भी जारी रहेगी। एनसीबी की छापेमारी, मुंबई गोवा में एनसीबी की छापेमारी आज हमें देखने को मिलने वाली है। अब तक 20 ड्रग पैडलर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं। करमजीत को हिरासत में लिया गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आज के दिन से जुड़ी हुई। पूरी तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बड़ी अपडेट आ रहे हैं जो कि हम सबसे पहले आपसे साझा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूरा जो ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ये जो पूरी मंडली है वो कैसे काम कर रही थी, कौन कहां से ड्रग्स सप्लाई करता था, उसको आगे कौन बढ़ाता था, ये सब कुछ अब सामने आने वाला है। ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब एनसीबी ने कहां छापेमारी की और क्या खुलासा इस छापेमारी के बाद हुआ है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी के हाथ अहम सुराग लगे हैं, जिसके बाद एनसीबी ने मुंबई से गोवा तक छापेमारी में 20 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ड्रग पैडलर का नाम करमजीत है। करमजीत के ठिकाने से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एनसीबी की पूछताछ में करमजीत ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। करमजीत रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है, जो शौविक को ड्रग्स मुहैया करवाता था। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पैडलर की कॉल डिटेल से एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले हैं। अब एनसीबी ड्रग पैडलर को शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग पैडलर जैद, सैमुअल मिरांडा, वासित परिहार और करमजीत संपर्क में थे। 72 घंटे की बातचीत भी सामने आई है। इतना ही नहीं, सैमुअल और करमजीत के बीच पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल मार्च तक 17 कॉल की गई। कॉल डिटेल्स के मुताबिक करमजीत की वासित परिहार और करण अरोड़ा से भी बातचीत हुई थी। जल्द ही एनसीबी ड्रग्स रैकेट में बड़े बड़ों के नाम को भी उजागर कर सकती है। इस बीच दीपेश सावंत ने ड्रग्स को लेकर ऋषिकेश पवार का नाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी आज भी छापेमारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सहयोगी पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं पूर्व नेवी अधिकारी के आवास पर। पीयूष, हमने देखा किस तरीके से एक पूर्व नेवी अधिकारी के साथ मारपीट होती है, बदसलूकी की जाती है, लेकिन शर्म तो तब आ गई जब संजय राउत ने इसे ठीक ठहरा दिया। आखिर कैसे असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होगी मुंबई में रहने वाले लोगों को? जी बिल्कुल, यही बात कही है पूर्व नेवी अधिकारी ने, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अब इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर उद्धव ठाकरे से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ ये पूरी घटना हुई, उनको नीचे बुलाया गया, उनको घसीटा गया, मारा गया और उसके बाद उनकी आंखों में काफ़ी चोट आई। इस वक्त अगर हम उनकी तबीयत की बात करें तो वो उनकी आंखों में अभी भी काफ़ी सूजन है, उनका ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है और उनको डॉक्टर ने अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि लगातार इस तरह के हमले होने के बावजूद जो है शिवसेना सामने आके ये कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो एक रिएक्शन था। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो जो गुंडे थे शिवसेना के, उनको अब तक गिरफ्तार दोबारा नहीं किया गया। पुलिस ने ये कहा था कि वो सेक्शंस ऐड करेगी, नॉन बेलेबल वारंट उसमें डालेगी, लेकिन वो वारंट्स उसमें नहीं डाले गए, सेक्शंस नहीं डाले गए। तो कहीं ना कहीं लगातार लग रहा है किस तरह से शिवसेना जो है इन गुंडों का समर्थन कर रही है, क्योंकि ये वही शिवसेना के गुंडे हैं जो अंदर घुसे थे और पूर्व नेवी अधिकारी को उन्होंने बुरी तरह से पीटा था। परिवार जो है मांग कर रहा है कि हमें न्याय चाहिए। अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाके मिल रही हैं उनसे, लेकिन कोई न्याय की उम्मीद इस वक्त नहीं लग रही, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन था। सवाल ये है कि किस तरह से, क्या इसी तरह से बिल्कुल पीयूष, और यही दादागिरी और दबंगई और यूं कहें गुंडई शिव सैनिकों की तरफ से दिखाई गई और उसे जायज ठहराया गया है संजय राउत की तरफ से। अब बने रहिए हमारे साथ, रीमा और शिखा भी जुड़ी हुई हैं। शिखा, तो आज एनसीबी की टीम के छापेमारी का क्या प्लान है, क्या कुछ पता चल पाया है? जिस तरह से कल 5 जगहों पर छापेमारी की गई थी और कई नाम सामने आए थे, आज कहां-कहां छापेमारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्वेता, सबसे मुख्य नाम जो सामने आया था, देखिए केजे, उस समय चैट से जो शोभिक की चैट से मिला था, केजे जो टर्म था वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। केजे, वही केजे कल गिरफ्तार किया गया है कल, और साथ ही साथ आपको बताते हैं ऋषिकेश को गिरफ्तार किया गया। ये मुख्य है क्योंकि केजे जो है करमजीत, ये शोभिक का बचपन का यानी कि चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड है, तो ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए इनसे पूछताछ होगी और भी नाम कई सामने आ सकते हैं। आज भी कई पेडलर्स पकड़े जा सकते हैं।
रहे हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पूछा जा रहा है। कल जो पेडलर्स पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ करके और भी बाकी के पेडलर्स को आज पकड़ा जाएगा श्वेता। लेकिन इसमें जो केजे है वो बेहद अहम कड़ी है, ऋषिकेश है वो बेहद अहम कड़ी है। बिल्कुल, आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम रहने वाला है। शिखा और रीमा, आप नजर बनाए रखें, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। इसी बीच अहम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर लें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द दुनिया के सामने होगा। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स विभाग जिस तरीके से जांच में जुटी है, उससे कई बड़े नाम बेपर्दा हो सकते हैं। श्वेता, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की एंट्री होते ही नारकोटिक्स विभाग फुल एक्शन में है। मुंबई से गोवा तक छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में एनसीबी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक ड्रग पेडलर करमजीत है। करमजीत के ठिकाने से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। एनसीबी की पूछताछ में करमजीत ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। करमजीत रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है, जो शौविक को ड्रग्स मुहैया करवाता था। पहले जैद, फिर बासत और अब करमजीत की गिरफ्तारी ने शौविक की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसी एनसीबी दफ्तर के तीसरे माले पर हम पीछे पीछे तक गए। करमजीत केजे और ऋषिकेश पवार एक डिलीवरी बॉय है। तो ये एक बड़ी जो तैयारियां, और हमें ये भी पता लगा सूत्रों से कि जो ऋषिकेश पवार या ये जो सारे नाम आ रहे हैं ड्वेन, ये जो सारे नाम हैं हाई पर्सनालिटीज लोगों की जो पार्टीज होती थी, हाई क्लास पार्टीज होती थी, बॉलीवुड की पार्टीज जो होती थी, चाहे वो बांद्रा के इलाके में हो, चाहे संतरा कुछ के इलाके में, ये सब जगह सप्लाई करते थे। तो आप समझ सकते हैं ये नाम तो हैं, ये प्यादे तो हैं, लेकिन इन प्यादों को चलाने वाला राजा कौन है, इसकी खोज जो एनसीबी कर रही है, ताकि उस राजनीतिक संरक्षण को ध्वस्त किया जा सके और वो बड़े नाम लाकर इस ड्रग सिंडिकेट को जो है वो महाराष्ट्र से, मुंबई से, बॉलीवुड से साफ किया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं, मर्डर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरुआत से ही ये दावा करते नजर आ रहे हैं। स्वामी का दावा तब और भी पुख्ता हो गया जब इस केस की जांच कर रही सीबीआई के साथ ईडी और एनसीबी ने तमाम गवाह खंगालने शुरू कर दिए। केस का बॉलीवुड कनेक्शन सामने आया। इस केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक का ड्रग्स कनेक्शन सामने आते ही दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में जिस तरह से ड्रग्स एंगल सामने आ रहे हैं, उस पर स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, तीनों एजेंसीज ने ऐसे कई सबूत ढूंढ निकाले जिससे सीबीआई के लिए कोर्ट में साबित करना आसान होगा कि ये साजिश के जरिए की गई हत्या थी। इससे न सिर्फ सुशांत को इंसाफ मिलेगा बल्कि सच सामने आएगा। स्वामी का इशारा साफ तौर पर बॉलीवुड की उन बड़ी मछलियों की तरफ है जो बॉलीवुड में ड्रग्स के सौदागर हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी अपने मायाजाल में फंसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने एनसीबी को जो बयान दिए, उससे सुशांत के इर्द गिर्द मौजूद ड्रग्स सिंडिकेट का एक एक सिरा खुलकर सामने आ गया। इस सिंडिकेट का एक एक किरदार गिरफ्तार हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही शौविक और ड्रग पेडलर जैद के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत भी सामने आ चुकी है। शौविक की ड्रग चैट से आपको ड्रग्स के मकड़जाल का पूरा खेल समझ आ जाएगा। ड्रग्स के पैसे कौन देता था, ड्रग्स किसके लिए मंगवाई जाती थी, ड्रग्स कैसे आती थी, ड्रग्स कौन लाता था, शौविक कैसे ड्रग्स कनेक्शन में फंसा। इन तमाम सवालों के जवाब शौविक चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में हर रोज नए किरदार भी जुड़ रहे हैं। अब इस केस में ड्रग्स कनेक्शन की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब ये ड्रग कनेक्शन बॉलीवुड की तरफ मुड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से एनसीबी रोज आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, उससे ये साफ है कि कुछ और नए नामों का खुलासा जल्द होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सच से पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है। तीनों एजेंसीज जिस तरीके से पूरे मामले की जांच में जुटी हैं, उससे साफ है कि पर्दे के पीछे मौत की स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग जल्द बेपर्दा होंगे और सच्चाई सामने आएगी।
और जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, सुशांत के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत और दिशा मौत में फार्म हाउस की एंट्री हो चुकी है। वही फार्म हाउस जिसकी तहकीकात के लिए गए रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर अनुज को मुंबई पुलिस ने बंदी बना लिया। सूत्रों से अब खबर यह है कि सीबीआई न सिर्फ फार्म हाउस की जांच करेगी, बल्कि पार्टी में शामिल महाराष्ट्र के बड़े नेता की भी तलाश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत हमेशा से ये दावा करता रहा है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, और इसके लिए हमने दर्जनों ठोस सबूत आपके सामने रखे हैं। लेकिन जो सच्चाई अब सामने आ रही है, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुशांत की मौत से ठीक पहले महाराष्ट्र से एक बड़े नेता के फार्म हाउस में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। सीबीआई की नजर महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता के फार्म हाउस पर जाकर टिक गई है, जहां पर यह पार्टी हुई थी। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर अनुज भी इसी फार्म हाउस की तहकीकात में लगे हुए थे जब उन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें जबरन 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मतलब इस फार्म हाउस के पीछे कोई बड़ा और गहरा राज जरूर छिपा है, जिसे महाराष्ट्र की सरकार छिपाना और दबाना चाहती है। सभी चीज का केंद्र बिंदु जो है वो एक फार्म हाउस है। वो फार्म हाउस जहां पर राजनीतिक संरक्षण के जरिए ड्रग्स वाली पार्टियां जो है वो की जाती थी, जहां ड्रग्स परोसा जाता था। क्या एक एक्टर और बिजनेस मैनेजर की मौत का कोई संबंध है? 8 जून को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत, उसके ठीक 6 दिन यानी कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का दुनिया से चले जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। दिशा सालियान की मौत शुरू से सवालों के घेरे में कैद रही है, लेकिन जब सुशांत की आकस्मिक मौत की खबर सामने आई तो शक और ज्यादा गहरा गया। इस मामले में रिपब्लिक भारत के लगातार खुलासों के बाद भी मुंबई पुलिस की नींद नहीं टूटी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पार्टी कहां पर हुई थी, किस नेता का फार्म हाउस था, पार्टी में कौन कौन से सेलिब्रिटी मौजूद थे, क्या बड़े नेता को बचा रही है मुंबई पुलिस? रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स केस में पकड़े जाना, शौविक का ड्रग पेडलर जैद और बॉसेस से ड्रग्स लेने की बात का सामने आना, रिया का शौविक के जरिए ड्रग मंगवाने की बात का कबूलनामा, ऐसे कई सारे पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं जो ये साफ दिखाते हैं कि सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर दिशा और सुशांत की मौत की बात सामने आई है, उससे शक की सुई महाराष्ट्र के रसूखदार नेता के ड्रग्स कनेक्शन पर जाकर टिक गई है। मुंबई पुलिस ने भरसक कोशिश की कि सुशांत केस पर पर्दा डाल दिया जाए। जिन रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों को बचा लिया जाए, लेकिन सुशांत केस में सच आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रिपब्लिक भारत इस मुहिम में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत केस की जांच सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रही है, यानी कि अब इन लोगों पर तिहरा पहरा लग चुका है। ये बात हमेशा से ही कही जाती रही है कि बड़ी बड़ी रंगीन पार्टियों में ड्रग्स का काला धंधा फलता फूलता रहा है, और ऐसा नामुमकिन है कि बिना किसी बड़ी शख्सियत के शामिल हुए बिना कोई इतनी बड़ी हिमाकत करते। सुशांत केस में भी धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है। मुंबई में मौत के इस बेलगाम जिन्न को बोतल में बंद करने की पहले भी कई बार कोशिश हुई है, लेकिन थोड़े समय के बाद बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे ड्रग्स का एक काला कारोबार फिर से चल पड़ा। इस बार जांच एजेंसियों ने ठान लिया है कि मुंबई में इस मौत के कारोबार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।